हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल द पांडे जी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बीएड सेमेस्टर 2 का पेपर 6 में नॉलेज एंड कैलिकुलम का बहुत ही मस्त टॉपिक। यह क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। पाठ्य पुस्तकें, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेक्स्ट बुक। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तकें की परिभाषा, महत्व, प्रकार, विशेषताएं, संपूर्ण जानकारी आज मैं इस टॉपिक में आप सबको बताऊंगा। कृपया इस क्लास को आप लोग मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक की परिभाषा, या उसको अर्थ भी बोलते हैं, महत्व, विशेषता और प्रकार, सब इसमें हम लोग जानकारी लेंगे। तो सामान्य भाषा में कहा जाए, जो पाठ्य पुस्तकें एक ऐसा संग्रह होती है जिसमें हम लोग हर प्रकार की एक ही जगह जानकारी मिलती है। मतलब जिस प्रकार एक ही जगह जो संपूर्ण वस्तु हमको प्राप्त होती है ज्ञान की, उसी को हम लोग सरल भाषा में पाठ्य पुस्तकें कहते हैं। चलिए हम लोग परिभाषा को देखकर और अच्छे से समझते हैं। परिभाषा है किसी भी विषय के ज्ञान को एक ही स्थान पर सही तथा सुचारू रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो पाठ्य पुस्तकों की संहिता प्रदान की जाती है। मतलब इसको हम लोग सरल भाषा में कहा जाए, मतलब कोई भी वस्तु को, मतलब ज्ञान को अर्जित करने के लिए एक ही जगह पर और सही तरीके से और सरल भाषा में जो मिल जाती है वह पाठ्य पुस्तक की प्रदान करती है। पाठ्यक्रम की सही रंग रूप को पाठ्य पुस्तकों का वर्णन ही प्राप्त होता है। इसका ज्ञानता में शिक्षक तथा छात्र दोनों एक रूप में सामान्य रूप पाता है। जो कुछ भी सीखने तथा जानने के ऐतिहासिक विषय की जानकारी की खोज, इसमें वास्तविकता, प्रथम अध्ययन के अतीत ज्ञान तथा इसके बीते हुए अनुभव संचयित रूप से प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है जो अध्ययन जिसकी हमको इसमें पाठ्यपुस्तक में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में, बीता हुआ भूगोल के बारे में, सिविक्स के बारे में, और बहुत सारे जानकारियाँ हमको मिलती है पाठ्य पुस्तक में जिसको हम लोग सही तरीके से और आसानी से हम लोग उससे जान पाते हैं, जानकारी मिलती है बीता हुआ कल का। जैसे पाठ्य पुस्तक एक ज्ञानी तथा नियमानुसार विषय पर वस्तु का कार्य प्रदान करती है। इसके तथ्य में कुछ विद्वानों द्वारा परिभाषा इस प्रकार समझाया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो इसके विषय में कौन कौन से विद्वान ने किस प्रकार की परिभाषा दिया है। जैसे हेरोलिकर के अनुसार कहते हैं, जो किसी भी पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतें, भावनाओं, क्रियाओं का संपूर्ण योग है। इसका मतलब साधारणतः में मतलब इससे हम लोग ज्ञान, बुद्धि और सही आदतें और सही भावनाओं को संपूर्ण योग मिलता है पाठ्य पुस्तक में। दूसरी है हॉल कैबरेट के अनुसार बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक शिक्षा के लिए एक सीमित प्रजा का एक अभिलंब है। मतलब विशेष और सरल भाषा में कहा जाए तो यह जो है एक सुसज्जित प्रथा है जो हमको हर चीज़ की प्राप्ति होती है। लेज के अनुसार कहते हैं, जो पाठ्य पुस्तक किसी भी शाखा का एक प्रमाण होती है। प्रमाण यानी जो उसको हम लोग संकेत बोलते हैं। पाठ्य पुस्तक जो होती है एक प्रकार की प्रमाण होती है जिसको हम लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं। चौथा नंबर अगलस के अनुसार कहते हैं, किसी भी अध्यापकों के सही अध्ययन या विवरण के आधार पर पाठ्य पुस्तकों वे क्या किस प्रकार पढ़ाएंगे किस पर समझ जाता है। यह पाठ्य पुस्तक में शिक्षकों के लिए उसको समझ में और छात्रों को किस प्रकार क्या पढ़ाना है वो पाठ्य पुस्तकों में ही उपलब्ध के कारण सही समझा जाता है। पांचवा बेकन के अनुसार कहते हैं, कोई भी विषय का पाठ्य पुस्तक कक्षा प्रयोग के लिए विद्वानों के राय परामर्श से तैयार
की जाती है दोस्तों। यह सही बात है दोस्तों। जो कोई भी पाठ्य पुस्तक, अच्छी पुस्तकें जो लिखी जाती है, बड़े बड़े विद्वान इसमें राय परामर्श लिए जाते हैं, तो बैठक सेमिनार आदि बुलाए जाते हैं दोस्तों। तो यह था दोस्तों जो कुछ विद्वान शास्त्रियों के अनुसार जो था पाठ्य पुस्तक का परिभाषा था दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तकें के प्रकार। जो पाठ्य पुस्तकें, टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह जो है दोस्तों 3 प्रकार की होती है। तो पहला है दोस्तों सामान्य पाठ्य पुस्तकें, जिसको हम लोग साधारणतः बोलते हैं सिंपल टेक्स्ट बुक। इसमें होती है दोस्तों, यह पुस्तक किसी भी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है। यह पुस्तक किसी विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती है। यह उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए किया जाता है दोस्तों। उच्च माध्यमिक कक्षा दोस्तों, जैसे हो गया 6 to 8 में बोलते हैं दोस्तों, उच्च माध्यमिक शिक्षा से उसके ज़्यादा 9, 10 वही हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जो सरल भाषा में, सटीक भाषा में दोस्तों लिखी जाती है। अब हम लोग दोस्तों दूसरा देखते हैं। इसके पश्चात दोस्तों देखते हैं दूसरा में पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें। यह पुस्तकें किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए की गई है दोस्तों। यह बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जो यह पुस्तकें होती है दोस्तों पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें, इसका निर्माण में शिक्षण उद्देश्य विशेष महत्व दिया जाता है दोस्तों। यह उच्च से स्नातक का महत्व होता है दोस्तों, मतलब 10+2 से दोस्तों ग्रेजुएशन तक यह पुस्तकें आधारित होती है। तीसरा है दोस्तों संदर्भ पुस्तकें। यह पुस्तकें बहुत ही विशिष्ट होती है। इसमें ज्ञान का सागर होता है दोस्तों। इसमें विवरण, सूत्र, घटना आदि की पूर्ण जानकारी दी जाती है। यह उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए अध्ययन में प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों MA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, बड़े बड़े शिक्षा और क्षेत्र में यह पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों, यह प्रकार में है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तकें की महत्व दोस्तों, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक दोस्तों। इसमें देखते हैं दोस्तों इसमें क्या महत्व है। तो पाठ्य पुस्तकों को स्पष्ट करते हुए क्रॉनबैक के अनुसार कहते हैं जो अमेरिका में आज भी पाठ्य पुस्तक को केंद्र माना जाता है दोस्तों। अमेरिका में ऐसा जगह है दोस्तों जो उसको केंद्र माना जाता है, और पूरा वर्ल्ड में दोस्तों अमेरिका का जो यह जगह है बहुत ही अति में महत्वपूर्ण है। आज भी इसके पूरे देश में लोकप्रियता प्राप्त होती है दोस्तों। इसका महत्व उस समय होता है जब शिक्षक तथा छात्र विशेष रूप से निर्भर करते हैं दोस्तों अमेरिका में आज भी पुस्तक का जो केंद्र है पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों, और प्रसिद्ध भी है, और वहाँ आज भी लोकप्रियता है दोस्तों पाठ्य पुस्तकों का और महत्व और ज्ञान को देने के लिए दोस्तों। महत्व में दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग का आता है जो पाठ्य पुस्तक एक पाठ्यक्रम विषय पर ज्ञान एक स्थान पर मिल जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों एक ही जगह हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है पाठ्य पुस्तक से। दूसरा है पाठ्य पुस्तक शिक्षक एवं छात्रों के मार्गदर्शन का काम भी करती है दोस्तों, मतलब इनका आईना भी हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। तीसरा है पाठ्य पुस्तक शिक्षक एवं बालकों को जानकारी तथा कक्ष किस विषय की जानकारी मिलती है दोस्तों। जो टीचर दोस्तों पढ़ाने वाले उनकी भी जानकारी मिलती है हमको। इसमें शिक्षक तथा छात्रों को सही समय की बचत होती है दोस्तों पुस्तक में पढ़ने पर। पांचवा है इसमें सरल सटीक ज्ञान तथा विषय वस्तु सही तरीके से प्रदान होता है दोस्तों। छठा है पाठ्य पुस्तक बड़े ज्ञानी विद्वानों के द्वारा सही ढंग से व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। सातवां इसमें हमारी बीती हुई अनेक गुप्त जानकारी भी उपलब्ध रहती है दोस्तों। आठवां दोस्तों इसमें पुस्तक के आधार पर कक्षा कार्य तथा मूल्यांकन का भी उपयोग होता है दोस्तों। नौवां दोस्तों इसमें छात्रों को स्मरण शक्ति प्रदान की जाती है दोस्तों। 10वां दोस्तों यह परीक्षाओं के समय छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है दोस्तों पाठ्य पुस्तकें। यह था दोस्तों इसका महत्व। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं इसकी विशेषता। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन बालकों के मानसिक स्तर के द्वारा होता है दोस्तों। दूसरा है विषय वस्तु का संगठन में मनोवैज्ञानिक का भी होना चाहिए दोस्तों। तीसरा विशेषता है दोस्तों इसमें स्पष्ट व्याख्या वर्ण उदाहरण की सहायता होती है दोस्तों। चौथा है भाषा सरल स्पष्टता तथा सटीक होना दोस्तों। पांचवा है छात्रों को खुद पढ़ने की रुचि होना दोस्तों। छठा है
अन्य लेखकों व विद्वानों के संदर्भ में विकास होना दोस्तों। 7वां दोस्तों सही पृष्ठ सचित्र का होना दोस्तों। 8वां है अध्यायों में बालक के बराबर एवं क्षमता होना चाहिए दोस्तों। 9वां है दोस्तों इसमें घटना तथ्यों तथा समस्याओं का बल देना होता है दोस्तों। 10वां है चिंतन तथा नवीन विचार का होना दोस्तों। 11वां होता है किसी विषय पर आघात न पहुंचाए एवं धर्मनिरपेक्ष की भावना पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वह हमने पढ़ा उसकी विशेषताएं। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अच्छी पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के महत्वपूर्ण सुझाव, जो दोस्तों अच्छे विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। जो अच्छी पाठ्य पुस्तकें का निर्माण किस प्रकार होता है, कैसा करना चाहिए, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए, पाठ्य पुस्तक को रचना से अच्छा अनुरूप होना चाहिए। मतलब दोस्तों जो आप बना रहे हैं उससे उनका ढांचा, जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा होना चाहिए। दूसरा है पाठ्य पुस्तक को राष्ट्र के द्वारा चिन्हित कर प्रकाशित किया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों जो पाठ्य पुस्तकें हम लोग जो छपाएंगे उसको राष्ट्र स्तर पर होना चाहिए दोस्तों। तीसरा है जो लेखक मौलिक रूप से बनाने वाले ही पाठ्य पुस्तक लिख सकें। मौलिक रूप से दोस्तों जिसको प्राप्त हो दोस्तों, डिग्री प्राप्त हो या लिखने में सहज हो, बड़े विद्वान हो। चौथा है इसमें पूर्णतः राष्ट्रता की छपाई होनी चाहिए। इसमें दोस्तों हमारे जो राष्ट्रता देश की पूरी छपाई होनी चाहिए दोस्तों। 5वां दोस्तों उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अच्छा होना चाहिए दोस्तों। जो हम लोग का दोस्तों 8वीं से 6ठी और 9वीं से 10वीं से 12वीं तक की दोस्तों जो छपाई होगी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। 6ठा है इसमें योग्य तथा अनुभवी लेखक ही सरकार के द्वारा निर्माण कार्य किया जाए दोस्तों। इसमें दोस्तों जो लेखक जो लिखेंगे, छपाई कार्य करेंगे, उसका योग्य भी होना चाहिए और अच्छे कार्य द्वारा प्राप्त भी होना चाहिए। 8वां है दोस्तों पाठ्य पुस्तक में आवश्यक चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, आंकड़ा का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। 8वां है दोस्तों अच्छी पुस्तक निर्माण में राष्ट्रीय तथा राज्य की जानकारी लेखक सम्मेलन भी किया जाना चाहिए दोस्तों। जो लेखक हैं उनके लिए सम्मान भी किया जाना चाहिए दोस्तों। यह वीडियो आप लोग कैसा लगा, और यह वीडियो मैंने आपके लिए बहुत ही सरल और सटीक भाषा में बनाया है दोस्तों। इसको दोस्तों आप नोट्स भी बना सकते हैं अच्छी तरह से। यह दोस्तों लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के दोस्तों। यह जो मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आपको यह वीडियो कैसा लगे दोस्तों कृपया कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।